संसदीय कार्यप्रणाली की रिपोर्टिंग करना, उसकी कवरेज करना, यह मीडिया का एक प्रमुख कार्य रहा है। आजादी के बाद से ही संसद की कवरेज को मीडिया प्रमुखता से दिखाता रहा है, कवर करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें परिवर्तन आया है। जो उनकी गतिविधियां थी पत्रकारिता की संसद भवन परिसर में, उन पर उनके पर कतरे जा रहे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। गौतम दादा, आपका स्वागत है प्रोब में। गौतम दादा, मैं ये नमस्कार। आपसे आज की बातचीत में ये जानना चाहूंगा कि पिछले 14 से पहले, कम से कम 14 से पहले जब हम लोग पार्लियामेंट जाते थे, तो अक्सर हम देखते थे कि पत्रकार कहीं भी जा सकता था, किसी से भी बात कर सकता था, संसद भवन में घूम सकता था। बेशक कैमरा संसद भवन के गेट के अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर सबसे बात होती थी। फिलहाल आज की तारीख में इस पर क्या परिवर्तन नजर आया, आपको क्या दिखता है? धन्यवाद। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, देखिए, ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में तब कहा जाता है कि डेमोक्रेसी तीन उसका पिलर है, स्तंभ है। लेकिन तब एक सांसद ने कहा था कि ऊपर गैलरी में जो बैठा है वो है फोर्थ पिलर। उसके बिना संसदीय लोकतंत्र बच नहीं सकते हैं। इसी हिसाब से आजादी के बाद से भारत का पार्लियामेंट में मीडिया का एक निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि फ्री एक मूवमेंट रहा था। जिस जमाना भी हो, हर जमाने में मैं ये भी कहूंगा, आपातकाल में पत्रकार के ऊपर हमला किए थे सरकार, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पत्रकार के जाने के लिए कोई रोक नहीं। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जो पत्रकार रेगुलर पार्लियामेंट कवर करते हैं, पर के तीन कैटेगरी है। एक है जो सबसे जूनियर पत्रकार, जिसको टेम्पररी पास दिया जाता था। दूसरा है जो परमानेंटली 5 साल तक कवर किया है, उसका परमानेंट कार्ड दिया जाता था। कभी भी किसी सेशन में वो आ सकते थे। हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोटा होता था। वो कोटा में बहुत बड़े बड़े अखबार जो है, राष्ट्रीय अखबार है, उसको 20 30 40 तक पत्रकार को एक्रेडिशन कार्ड था। सब लोग नहीं रोज आते हैं, ऐसे नहीं है। तीसरे कैटेगरी था जो जिसको लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस होल्डर बोलते हैं, जो 25 साल पार्लियामेंट लगातार कवर किया। उसके लिए एक स्पेशल एक कार्ड दिया जाता था, उसका नाम है लॉ LND, जिसके लिए तब तक जब पुराना संसद भवन जो था उसमें सेंट्रल हॉल तक जाने का इजाजत था। उसके पहले तो हम जब आए पत्रकारिता में, हम सुना था गिने चुने लोग थे जो लॉबी के अंदर भी जाने का एक अलग पास होता था, लेकिन वो लॉबी के अंदर जाने के बाद बंद हो गया था। लेकिन सेंट्रल हॉल जाने तक पास था, जहाँ पे सांसद मंत्री सबके साथ अनौपचारिक बात होते थे, बहुत सारे इनसाइट खबर मिलते थे पत्रकारों का। ये 14 के बाद जो नया सरकार जो आया, NDA गवर्नमेंट, NDA सबसे पहले इन्होंने कैसे पार्लियामेंट में मीडिया को नियंत्रण किया जाए, ना आने दिए जाए, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बंद किया जा रहा है। बहुत सारे दफ्तर है जहां पे पत्रकार का जाना बंद हो गया। पार्लियामेंट के अंदर ये भी लोग कोविड के दौरान, इन्होंने कोविड एक निश्चित तौर पे कारण था कि कोविड के दौरान सबको आना नहीं चाहिए था, ये बात सही है। उसी कारण पार्लियामेंट सेशन में गिने चुने लोग ही जा सकते थे। लेकिन जब सरकार दावा करते हैं कि कोविड अब देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के जाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल अभी भी चालू है, अभी भी लागू है। सेंट्रल हॉल तो भूल ही जाइए, नया संसद भवन जो बना उसमें सेंट्रल हॉल है ही नहीं। इसी बहाने में LND पास को रद्द किया गया। अभी अभी एक चीज, इस बजट सेशन में भी पहले नोटिस आया है स्पीकर और राज्यसभा का जो चेयरमैन के तरफ से, सारे परमानेंट का पास रद्द किया गया। सिर्फ दो पत्रकार एक मीडिया हाउस से जा पाएंगे। पहले जैसे अब हम ही जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गया है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट फ्रीलांस से, उनको जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। कोई ब्लैंकेट एकदम बैन लगा दिया है। वो जाने के आप स्पेशली रिक्वेस्ट करके एक आध दिन के लिए पास आपको मिल सकता है। ये कोई नियम ही नहीं है। सरकार चाहते हैं कि जो उनके पास आएंगे उसको रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो पास दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और मीडिया इंडेक्स में, फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान बार बार हर साल नीचे गिरते जा रहा है। तो हमने जो देखा, ये मीडिया का जो पाबंदी है, इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया पाबंदी हटे। और जैसे लोग पहले, कोविड के पहले
वो भी प्रोटोकॉल लागू होने का पहले जैसे मीडिया को जाने का आजादी था, वो आजादी मिलना चाहिए। नहीं तो पार्लियामेंट, लोकतंत्र नहीं बचेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगा। गौतम दादा, आप तो उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जब बाहर का जो पार्लियामेंट का बाहर का हिस्सा था, दीवारें थी सुरक्षा वाली जो बनी है, वो भी नहीं होती थी, और बस जो थी पार्लियामेंट की गेट नंबर 1 के सामने से जाती थी। तब हम्म। तब भी पत्रकार पार्लियामेंट के अंदर जाते थे। आप तो लगातार दशकों से कवर करते रहे हैं पार्लियामेंट, और सेंट्रल हॉल जब पार्लियामेंट में पत्रकार जाते थे, सिलेक्टेड पत्रकार, सीनियर पत्रकार जाते थे वहां जाके, अब जब बंद किया गया, क्या फर्क पड़ा है? सेंट्रल हॉल जाना कितना एक बड़ी बात थी, और वहां पत्रकारों को क्या क्या चीजें मिल जाती थी जिससे कि उनके करियर में, उनके जर्नलिज्म में, या लोगों को जानकारियां उपलब्ध होती थी? किस तरह की बातें? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो नीरज जी, पहले पे मैं कहूंगा, पहले तो बस चल जो अंदर एक गेट से दूसरे गेट से निकलते थे वो तो बंद हो गया था, लेकिन हमको याद है हम ऑटो रिक्शा पकड़ के पार्लियामेंट का जो लोकसभा का अंदर गेट तक हम वहां पे उतरते थे, एकदम ऑटो पकड़ के। तो इसलिए वो तो भी बंद हो गया। कारण तो था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया था, निश्चित तौर पे सिक्योरिटी बढ़ना चाहिए, इसमें सारे पत्रकार भी मान लिया था। उस जमाना था कि जिसमें हम कवर करते थे, एक प्रेस एडवाइजरी कमेटी होते थे। जो प्रेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर को सजेस्ट करते, दोनों हाउस का अलग अलग प्रेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर और चेयरमैन को सजेस्ट करते थे कि पत्रकार का सुविधा के लिए क्या होना चाहिए। अगर कोई पत्रकार गलत कुछ किया है उसके लिए रिकमेंडेशन भी होता था, इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। वो प्रेस एडवाइजरी कमेटी आज से लुप्त है, वो बना ही नहीं है। 2019 के बाद से वो प्रेस एडवाइजरी कमेटी भी नहीं है, जिसको मैं भी एक सदस्य था। तो इसलिए एक तो यह है। दूसरी बात आपने जो उठाया कि क्या सुविधा, क्या सुविधा, यह है एक्सेस टू जो न्यूज मेकर है, जिसको कहा जाता है पार्लियामेंटेरियन है, क्या बिल ला रहा है, वो बिल का उसका भावना क्या है बिल लाने का। प्राइवेट मेंबर बिल लाने का जो इशू उठा रहा है, कॉलिंग अटेंशन, स्पेशल मेंशन, क्यों इसको लाना पड़ा, क्या कारण है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी चर्चा हुआ था तो सेंट्रल हॉल में ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बात होते थे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल क्यों लाया गया, कि उसके पहले तो एक जमाना था जिसमें और सीनियर लीडर वो भी बैठते थे पार्टी सेंट्रल हॉल के अंदर। ये जो पाबंदी है एक तरफ है, बिना घषित एक आपातकाल की तरह लग रहा है। ये जो नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि एक दिन आज जो ट्रेजरी बेंचेस है, काल वो अपोजिशन में जा सकते, तब तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सिस्टम चालू हो गया, तब तक दूसरा सरकार जो आएंगे वो भी अगर इसको लागू करेंगे एक परंपरा के तहत, तो ये तो इससे खतरा पैदा हो जाएगा, उनके लिए भी खतरा हो। तो इसलिए इसको सोचना चाहिए, हम सारे मीडिया इकट्ठा होकर इसके बारे में तो आवाज उठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ कुछ लिख रहा है, स्पीकर को महोदय को भी लिखा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया की तरफ से भी इसके ऊपर एक प्रेशर किया जाए। जैसे एक दिन का घटना हुआ था कि सारे पत्रकार को बंद किया जाए, खास तौर पे फोटो जर्नलिस्ट जिनका बहुत ही नाराजगी है, उनको नजदीक नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए भी बाकी प्रिंट और फोटो जर्नलिस्ट, वो भी एक जर्नलिस्ट है, जर्नल उनको भी मिलना चाहिए अधिकार। जैसे प्रिंट को मिलना चाहिए, इसे कैमरा पर्सन को मिलना चाहिए सेम अधिकार, जो फोटो जर्नलिस्ट है उनको भी मिलना चाहिए अधिकार। सभी पत्रकार है, और बाई लॉ ऑल जर्नलिस्ट आर जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट आर ऑल्सो जर्नलिस्ट। जी दादा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। फोटोग्राफर्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, अलाउड कर दिया गया। फोटोग्राफर्स ने विरोध भी हाँ, किया था, अब वो दिखना बंद हो गया है। आखिर क्या वजह लगती है, क्या मंशा लगती है सरकार की कि फोटोग्राफर्स तक को बंद कर दिया गया? जो स्टिल फोटोग्राफर है, उन्होंने कोई लीडर का जो उनका मूड क्या है, वो मूड उसका लेंस से वो पकड़ते थे, उसको जब वो प्रकाशित करते थे तो हमें पता चलता। बहुत सारे फोटोग्राफर का बहुत सारे एग्जीबिशन आप अगर आप देखोगे, उसमें ऐसे मूड पुराना जमाना का 77 साल का इमरजेंसी लागू होने के बाद नेताओं का चेहरा कैसे रहा, कौन नेता कैसे बिहेव करे, कौन नेता जब पॉलिटिकली एक दूसरे से अलग से मिल रहे हैं जो मिलना नहीं चाहिए, ऐसे है कि वो विरोधी दल और सत्ता पक्ष दल, इस तरह का फोटो जो बात है, वो जो फोटो, एक फोटो वो लिखने का 500 वर्ड कॉपी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैसेज कैरी करते थे। ये सरकार को पता है कि मीडिया में फोटो जर्नलिस्ट एक बड़ा थ्रेट उनको लिए लग रहा है, कि उनका जो मूड है, कहीं अगर
अंदर में बीजेपी पार्टी के अंदर कोई झगड़ा हो गया, किसी के साथ मतभेद हो गया, वो अगर बाहर रखे गुस्सा कर रहा है, वो फोटो ले लिया, शायद वो प्रकाशित हो गया अखबार में, तो उसको पता चल जाएगा बाकी प्रिंट मीडिया को भी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है, तब वो पता करें। इसलिए ये जानबूझ के फोटो जर्नलिस्ट को भी रोका जा रहा है। दादा, एक बात आपने कही कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है वो रिटायर होने के बाद किसी मीडिया संस्थान में नहीं रहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, लगातार हम्म। कॉलम्स लिखते हैं, उनके बहुत इंफॉर्मेटिव कॉलम्स होते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन वो कॉलम्स के दिए देते हैं, अखबार का एक बड़ा हिस्सा उनके नाम रहता है, सीनियर जर्नलिस्ट के नाम। उनके जो पासिस हैं वो सरकार ने बंद कर दिए। ऐसा क्यों लगता है, क्या वजह है कि क्यों जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार दशकों से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में रिपोर्टिंग करते रहे हैं और इनका एक कंट्रीब्यूशन लोगों तक वहां की चीजें पहुंचाने का रहा है, उनको इससे वंचित किया गया, ऐसा क्यों लगता देखिए, 30-40 साल से जो पार्लियामेंट कवर किया है, उसको पार्लियामेंट का हर इश्यूज का उसको पता होता है, तो उसके लिए एक अनुभव होता है, ज्ञान होता है। उसके ऊपर अगर वो कोई लिखते हैं, इसलिए हम जब जूनियर थे तब हम सीनियर का वो लिख पढ़ते थे जो खबर नहीं था लेकिन पोस्ट एडिट में आता था। इस इशू का, इस बिल का बारे में जो चर्चा, वो चर्चा जो वो लिख पाते थे, अभी उनको सारे लोगों को अंदाजा से लिखना पड़ रहा है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है। बहुत, मैं किसी एक कोई विशेष ग्रुप का, कोई पत्रकार का नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ पत्रकार ऐसे भी है जो मानते हैं कि सरकार पक्ष का साथ देना चाहते हैं, उसका भी एंट्री बंद है। तो इसलिए ये एक है कि इसके कारण, ताकि जूनियर को जो सिखाना पड़ता है, जूनियर को जो बोलना पड़ता है कि पार्लियामेंट में ऐसे बहुत सारी चीज है आजकल। बहुत हमारा जमाने में भी देखा कि सेंट्रल हॉल का कुछ खबर, कुछ जूनियर पत्रकार जो सीनियर हो गया है, उन्होंने लिख भी दिया, उनको ज्ञान नहीं था कि सेंट्रल हॉल का खबर ऐसे नहीं लिखा जाता है। इस तरह का छोटी छोटी बात, कौन सी चीज पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल का फोटो अब बाहर भी लिख भी नहीं कर सकते। इस तरह जो बोलना पड़ता है कि हमें मना करना पड़ता था कि भाई ऐसे नहीं करना है, ये तुम्हारा ये इजाजत नहीं है। ये पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जो होता है, ये है डेड हाउस कहा जाता है। डेड हाउस का कोई फोटो, कोई खबर छपता नहीं था। लेकिन ये तो जर्नलिज्म का जो बेसिक जो पढ़ाई है इसके ऊपर ही आता है। लेकिन इसके लिए जूनियर को सिखाने का जो बात है, मुझे लग रहा है कि सरकार शायद चाहते हैं कि जूनियर भी शिक्षित ना हो। ये भी एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। और दादा, अभी इसी सत्र में, बजट सत्र में ही कुछ दिन पहले ही ये हुआ है कि पत्रकारों की मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई थी संसद भवन के परिसर में, और मजबूरन पत्रकारों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। और शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो जितने ऑडियो विजुअल के जर्नलिस्ट थे वो एक एक कमरे तक सीमित कर दिए गए थे जो मीडिया के लिए बनाया गया था, और उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। ऐसी वजह क्यों आई है, और फिर इसका क्या हल निकाला जा सकता है कि क्यों जर्नलिस्ट के इस तरह से लगातार पर कतरे जा रहे हैं कि अब उनका संसद परिसर में घूमना भी जो है वो बंद कर दिया गया था। वही मीडिया के ऊपर पाबंदी के कारण ही, कारण कुछ लीडर्स आए थे। सुना है कि कोई किसान का दल, वो मिलना चाहते थे अपोजिशन लीडर को, तो अपोजिशन लीडर से मिलने के बाद बाहर उन्होंने अपना बात क्या कहा, वो बोलना चाहते थे। ये सरकार के लिए अच्छा नहीं लगा। शायद इसी के कारण स्पीकर खुद, सुना मैंने, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं कि स्पीकर लोकसभा के अंदर या लोकसभा पार्लियामेंट हाउस के अंदर किसका जगह कहाँ होगा, स्पीकर ही तय करते हैं। इसलिए कोई इसके ऊपर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके कारण जब मना किया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सारे पत्रकार, मैंने देखा पहली बार एकजुट हो गया है। ये बहुत ही, तो इसके लिए तो मैं पहली बात तो है सरकार का धन्यवाद दूं कि पत्रकार को एकजुटता में लाने में ही उनका एक रोल रहा बहुत बड़ा। जो पत्रकार बिखर रहे थे, एक गुट प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरा गुट नहीं आ रहे थे। एक, लेकिन एक धन्यवाद भी दूंगा कि बाद में स्पीकर का शायद ये लगा कि सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जब बात करना चाहते थे उनको भी बॉयकॉट कर दिया इमीडिएट, जो कभी सोचा नहीं जा सकता। तो इसलिए शायद सरकार ने सोचा कि नहीं, स्पीकर के साथ बातचीत करके, स्पीकर बाद में पत्रकार को बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने कहा वो पाबंदी हटा दिया गया। लेकिन क्या हुआ पार्लियामेंट सेशन के अंदर अभी देखा जाएगा। लेकिन साथ साथ जो मौलिक विषय यह है कि सारे पत्रकार के लिए पार्लियामेंट खुलना चाहिए, सबको आजादी होना चाहिए जाने के लिए। ये सुना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में इस बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि बाकी मीडिया और संगठन जितना है, वो इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी मीडिया और संगठन जितना है, वो इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी मीडिया और संगठन जितना है,
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, शायद स्पीकर के साथ एक बातचीत के एक माहौल होना चाहिए कि ये सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बातचीत में ही समस्या समाधान हो सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी मीडिया को साथ देंगे। तो मीडिया के बिना पार्लियामेंटेरियन का कोई मतलब नहीं होता। अगर वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, वो मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा जनता के पास, तो किसके थ्रू भेजेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी। उनको भी उनका अपना स्वार्थ के लिए भी, मैं सारे पक्ष को बोल रहा हूँ, सरकार पक्ष और विरोधी पक्ष, सबको चाहिए पत्रकार को मदद करना। ये आजादी जो पाबंदी है इसको हटाना। प्री कोविड एरा प्रोटोकॉल जो था, कोविड के पहले जो स्थिति था, वो फिर से दोबारा वापस होना चाहिए पार्लियामेंट। तभी भारत का लोकतंत्र का छवि उज्जवल हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिना मीडिया के जो लोकतंत्र है उसका उसका कोई आधार नहीं है। और मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। जी धन्यवाद गौतम दा, आपका हमसे बात करने के लिए और इस धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।